चलिए तो आज क्लास में को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि कल हम लोग देखे थे कि अगर आपका दीर्घवृत्त एक्स अक्ष के अनुदिश हो, एक्स अक्ष के अनुदिश हो, तब हमारा आंसर आया था एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है। और यदि आपका जो दीर्घवृत्त है वह अगर बाई बाई डैश एक्स बाई अक्ष के परिता हो, ठीक है, बाई अक्ष के परिता हो, तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा F1, यहाँ पर हो जाएगा F2। ठीक है। ये बाई अक्ष पर है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0, सॉरी 0, क्योंकि यह बाई अक्ष पर है। कल की जो नेक्स्ट जो पहले की क्लास था उसमें हम लोग एक्स अक्ष के परिता बनाए थे। ठीक है। और आज जो हम बना रहे हैं वह बाई अक्ष के परिता दीर्घवृत्त बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एफ होगा 0, होगा, इधर जो होगा 0, होगा। ठीक है। जिस तरह से हम लोग कल सॉल्व किए थे बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। और यहाँ पर क्या देखना है कि मान लीजिए कि कहीं भी हम बिंदु दे देंगे यहाँ पर P, ये x, y होगा। रूल वही चलेगा जो उस दिन हम लोग चले थे, P से लेकर F1 तक और P से लेकर F2 तक। ठीक है। यानी P1 F1 प्लस F2 इज इक्वल टू एक, अगर हम कहीं पर Q रख लेंगे, ठीक है, तो होगा QF1 प्लस QF2। बाकी आप वही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोग अगर PF1 निकालते हैं तो x2/2 x1/1, इसमें अगर PF2 निकालते हैं तो x2/2 x1/1। ठीक है। वैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। ये आंसर आएगा। ठीक है। ये आंसर एक्स अक्ष के परिता रहेगा तब आएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास पहले क्लास में बताए थे। तो कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। ये हम लोग का सोल्यूशन जब बाई अक्ष के परिता रहेगा तब आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है। डिफरेंस क्या है इसमें, देखिए ये हमेशा देखिए ए बड़ा होता है और बी छोटा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए जो है, अगर मान लीजिए फिगर नहीं है और आप यहाँ पर देख रहे हैं बाई स्क्वायर एक्स, देखिएगा तो प्रश्न तो ए भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, प्रश्न लिखा हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर बटे मान लीजिए 9 और प्लस बाई स्क्वायर बटे 16, या आपका लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर बटे 16 और प्लस बाई स्क्वायर बटे 9। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। सेम क्वेश्चन है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको तो ये जो आपका है, अगर एक्स स्क्वायर बटे इसको हम लिखें, ठीक है, जो पहला वाला इसको लिखे अगर हम, तो क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा जाएगा। इसमें लिखेंगे तो हम लोग का लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों डिफरेंस क्या है इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर 9 एक्स के नीचे है और बाई के नीचे 16 है। ठीक है। यहाँ पर एक्स के नीचे 16 है और बाई के नीचे 9 है। तो जो बड़ा है उसके परितः वृत्त है, दीर्घवृत्त है। इधर सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग को है। क्यों? इसी से पता लगेगा कि आपको अगर अक्ष फोकस लिखना है तो वह हम 0, C के रूप में लिखें या C, 0 के रूप में लिखें। अगर हमें देखने से पता चल जाएगा कि यह जो प्रश्न है वह बाई अक्ष के परिता है तो हम बाई का मान रखेंगे, एक्स का मान शून्य कर देंगे। अगर यह पता चल जाए कि एक्स अक्ष के परिता है तो हम एक्स का मान रखेंगे, बाई का मान शून्य रख देंगे। ठीक है। तो इससे पता कैसे लगेगा, तो बड़ा अंक देखना है। तो देखिए इसमें बाई है और बाई के नीचे बड़ा है, इसका मतलब बड़ा ए होता है। हमेशा क्या होता है, ए बड़ा होता है और बी छोटा होता है। ठीक है ना। तो देखना है दोनों में बड़ा कौन है, 16, मतलब ए का मान कितना है 4, क्योंकि ए स्क्वायर होता है। ठीक है। इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मत देखना है कि हम लोग कहाँ पर क्या, उससे मतलब नहीं है। जो बड़ा रहेगा उसे ए मान लेना है। ठीक है। जो बड़ा रहेगा उसे ए मान लेना है। और बड़ा देखना है कि एक्स के नीचे है कि बाई के नीचे है। अगर जो बड़ा अंक है अगर एक्स के नीचे है तो दीर्घवृत्त एक्स अक्ष के परिता है। और अगर जो बड़ा अंक आया है वह अगर बाई के नीचे है तो दीर्घवृत्त बाई के परिता है। ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर
16 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो x के नीचे 9 है और y के नीचे 16 है। इससे साबित होता है कि यह जो दीर्घवृत्त बनेगा वह y अक्ष के परितः बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान 16, x के नीचे 16 है, y के नीचे 9 है, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा है इसका मतलब है यह x अक्ष के परितः दीर्घवृत्त। ठीक है, इतना ध्यान रखें। बाकी तो आप समझते ही हैं कैसे हम ए निकालेंगे कैसे बी निकालेंगे, वो हम क्लास में बताएंगे। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अब आगे, लेटस रेक्टम के बारे में। ठीक है, जिसको नाभि लंब जीवा कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। लेटस रेक्टम, ठीक है, जिसे हम लोग नाभि लंब जीवा, ठीक है, ये हम लोग सभी में पढ़ते हैं और इसे भी देखेंगे, नाभि लंब जीवा। ठीक है, लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं। तो लेटस रेक्टम क्या होता है हम सब में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, ये बाई है, बाई डैश है, एक्स डैश है और एक्स है। ठीक है, ये आपका बीच में मूल बिंदु होता है, या हम इसके परितः दीर्घवृत्त खींच लेते हैं। ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। ये एक्स अक्ष के परितः है, इसे 0, लिखाएगा और 0, - लिखाएंगे। एक्स अक्ष के परितः है, तो एक्स का मान होगा, बाई का मान 0 होगा, एक्स का मान होगा, बाई का मान 0 होगा। ये सब ध्यान रखना, ये पकड़ाएगा आप लोग का। ठीक है, अब यहाँ पर लेटस रेक्टम मालूम करना है। क्या करना है मालूम? लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कहते हैं वैसी लंबवत रेखा जो फोकस से होकर जाए, जो फोकस से होकर जाए, इस तरह से। यहाँ खींच लेते हैं की बात है, यहाँ चाहे वहां की बात है, यहाँ पे फोकस से होकर जाए, बस इसी की लंबाई हम लोग को निकालना है। इसकी जो लंबाई होगी उसी को हम लेटस रेक्टम बोलेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका यहां से लेकर यहां तक, हम यहाँ पर बिंदु मान लें, यहाँ पर एक बिंदु मान लें P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, कि पूरा तो हमें पता नहीं है लेकिन इसको मान लेते हैं, यहाँ से P से F1 तक L मान लेते हैं। लेट यहाँ लिख लेते हैं, लेट P F1 इक्वल टू L। ठीक है, इसको मान लेते हैं इतना L है। तो देखिए इधर से आपका x जा रहा है, इधर आपका y, ये आपका c पहले से मालूम होता है कि ये c होता है, ऐसे L दिया है, इसका मतलब यहाँ पर c, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c, L हो जाएगा। और जब c, L हो जाएगा और ये दीर्घवृत्त पर एक बिंदु हो गया, इसका मतलब ये x का मान हो गया, ये y का मान। ठीक है, अब दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर x का मान हो जाएगा c और y का मान हो जाएगा l। ठीक है, और आपको निकालना है लेटस रेक्टम। तो मान लीजिए यहाँ क्यू देते हैं, तो P से लेकर Q का जो डिस्टेंस होगा वही आपका लेटस रेक्टम होगा। तो यहाँ तक तो हम L मान लिए हैं, इधर भी L हो जाएगा, तो 2L जो होगा वह लेटस रेक्टम होगा। तो पहले हम L मालूम कर लेंगे, फिर उसको 2 से गुना कर देंगे, आपका 2L हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहले। तो x का वैल्यू हो गया c, ध्यान लिखना, c स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y का वैल्यू हो गया l, तो l स्क्वायर बटे b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो बच जाएगा एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर क्या बचा, एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज याद कीजिए, हम पहले बताए हुए हैं ए बी सी में संबंध क्या है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम लोग एक क्लास में हम लोग बताए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको इस तरफ भेजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बच जाएगा बी स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बटा नीचे पहले से है ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, जब मल्टीपल गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तब क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर बी पर पावर बी स्क्वायर का स्क्वायर देते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर दो बार, बी स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, बी पर पावर 4 कह सकते हैं,
और बटा में आपका लिखा हुआ है, या इस तरह से सबसे अच्छा है कि L बटे B, ये दोनों पर स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, सबसे अच्छा। इधर भी आपका B बटे A, दोनों पर स्क्वायर तो अलग अलग कर देते हैं, इससे ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा L बटे B इक्वल टू B बटे A। ठीक है, अब यह मल्टीपल हो जाएगा तो L बराबर बचेगा B स्क्वायर बटे A स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मान आया ये आया L का, लेकिन हमें लेटेस्ट रकम जानना है, तो लेटेस्ट रकम जो होता है TUS, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू PQ। समझा, PQ यहां से यहां तक, तो PQ जो होगा 2L होगा, क्या होगा 2L होगा। ठीक है, और 2L का वैल्यू जो आ गया है, देख लीजिए यहाँ पर B स्क्वायर बटे A स्क्वायर, देखिए गलती लिखा गया है, B स्क्वायर बटे A है, क्योंकि B सिर्फ मल्टीपल हुआ है, A तो ऐसे रह गया है, इसलिए हमारा 2 रह जाएगा, और L का वैल्यू आ गया है B स्क्वायर बटे A, इसलिए लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला हो गया 2B स्क्वायर बटे A। ये आपका लेटेस्ट रेक्टम का हल कीजिएगा, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2B स्क्वायर बटे A। अब जहां A क्या है, तो A जो है आपका दीर्घ अक्ष, दीर्घ अर्ध अक्ष जो उसको बोलते हैं हम लोग हैं, और B क्या है, तो B को हम बोलते हैं लघु अर्ध अक्ष, और C को हम बोलते हैं केंद्र से नाभि के बीच की दूरी, हम पहले क्लास में बता चुके हैं ABC में संबंधित। तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन रहेगा, सिंपल प्रश्न रहेगा, उसको आपको सॉल्व A निकालना है, B निकालना है, तो ये समझ जाइएगा आप लोग, ये भी समझ जाइएगा, ए जो सबसे बड़ा होता है उसे ए कहते हैं, बी जो छोटा होगा बी हो जाएगा, ए बी के सहयोग से सी मालूम कर लेंगे, तो जब ए बी सी मालूम हो जाएगा तो आपको इसेंट्रिसिटी निकालने के कहे या एक्स मालूम करने के सब आपको बन जाएगा। तो जितना हम नोट्स बताए हैं इसका पूरा क्लियर करके रखिएगा, कल इस पर हम क्लास का कुछ क्वेश्चन बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी लगातार आपको ठीक नहीं है, पहले पूरा थ्योरी देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या समझा है, पहले एबीसी में संबंध बताएं, फिर आपको बताएं कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है, फिर उसमें दीर्घवृत्त का समीकरण बताएं, फिर लेटेस्ट रेक्टम बताएं, ठीक है ना। और कल जब हम क्वेश्चन बताएंगे उसके हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, पूरा नोट्स बना कर रखिएगा आप लोग।